नमस्कार दोस्तों, रियल क्राइम हिस्ट्री देख रहे हैं आप। और इस रियल क्राइम हिस्ट्री में पिछले कुछ वीडियो पर कमेंट आए और कमेंट कुछ इस तरह से आए कि आपका जो वीडियो होता है वो क्राइम कम और सेक्सुअल ज़्यादा होता है, यानी कि सेक्सुअल कंटेंट जो है आप ज़्यादा बनाते हैं और क्राइम की जो वो खबरें कम होती हैं। क्योंकि आपका चैनल क्राइम से रिलेटेड है तो आप क्राइम की वीडियो डाला करें। और दूसरी जो एक और कमेंट आया, वैसे तो कई सारे कमेंट आए, नाम मैं लिखना भूल गया हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि अगली बार से उन सभी कमेंट करने वाले का नाम लिखूँ और पढ़ूँ। तो कॉमन जो कमेंट मुझे लगा, एक तो आया कि वो क्राइम हिस्ट्री में आप जो है सेक्सुअल कंटेंट ज़्यादा देते हैं और क्राइम कम देते हैं। और दूसरा जो कमेंट आया वो आप अपनी लैंग्वेज में सुधार कीजिए। तो बिल्कुल मैं लैंग्वेज में सुधार करूँगा। और होता है कि कभी कभी अब नया चैनल है और नई शुरुआत है तो हो सकता है कि मिस्टेक हो जाती होगी, कई बार हो जाती है मिस्टेक। तो आगे से मैं सुधार करूँगा और कोशिश करूँगा कि क्लियरली बोलूँ और शब्दों का चयन जो है वो ठीक से करूँ। और सेक्सुअल जो कंटेंट है वो भी एक क्राइम की हिस्ट्री में ही आता है। और कई बार सेक्सुअल कंटेंट ऐसे ऐसे होते हैं जिसमें कई सारी क्राइम हो जाती है और कई जानें भी चली जाती है, तो वो भी एक क्राइम में आता है। और उस क्राइम को बताने के लिए वो सेक्सुअल जो कंटेंट है उसे भी बताना पड़ता है, तब जाकर वो एक लड़ी जो है वो जो सीधी होती है और बताने का कोई मतलब बनता है। क्योंकि सिर्फ क्राइम में मर्डर या फिर और कुछ नहीं आता, बल्कि उसमें कई सारी बातें आती है जिसमें कई बार अफेयर होते होते कई बार कई जानें चली जाती है। तो इसको लेकर हाँ, ये है कि मेरा जो थंबनेल है वो कुछ एट्रैक्टिव होता है, इस वजह से सेक्सुअल कंटेंट आपको लगता होगा, लेकिन वीडियो जो है वो रियलिटी होती है। तो चलिए बिना वक्त गवाए आपको सीधे आज की कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी कानपुर बिल्हौर थाना क्षेत्र की है, जहाँ पर एक परिवार रहा करता था, एक पति और पत्नी। और उस पति पत्नी में करीब शादी को करीब 4 से 5 साल हो गए थे, लेकिन कोई बच्चा नहीं हो रहा था। 5 साल गुजरने के बाद एक बेटा पैदा होता है। बेटा जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है, आगे चलकर जब पता चलता है कि जो बेटा है उसकी मेंटली हालत या फिर शारीरिक जो है वो ठीक नहीं है। धीरे धीरे बेटा बड़ा होता है, करीब 5-6-7 साल का हो जाता है। उसके बाद वो लड़का जो है वो कुछ अलग ही बिहेव कर रहा था, क्योंकि ना तो वो पढ़ने में और ना ही लिखने में, एक अजीब तरीके से आप कह सकते हैं कि दिमागी हालत उसकी ठीक नहीं थी। अब ये जो मियाँ बीवी है ये दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि अब बेटे वाली बात है, अगर इसकी मेंटली हालत ठीक नहीं है और वो बिल्कुल गरीब परिवार से था तो अब क्या करें। फिर उतने में एक और बेटा उसे होता है और करीब 7 साल गुजरने के बाद एक जो बेटा होता है वो बिल्कुल सुरक्षित, बहुत ही खूबसूरत। हालांकि पहला बेटा भी वो खूबसूरत था, लेकिन वो मेंटली हालत उसकी ठीक नहीं थी। अब धीरे धीरे ये परिवार बड़ा होने लगता है। जो छोटा बेटा है वो पढ़ने लिखने में स्कूल जाने लगता है। धीरे धीरे ये लोग बड़े होते हैं। बड़ा बेटा जैसे ही 22 साल का होता है, जिसका नाम सोनू होता है, और जो छोटा बेटा है उसका नाम मोनू। तो सोनू जैसे ही 20 से 22 साल का होता है तो माता पिता सोचते हैं क्यों ना इसकी शादी कर दी जाए, ताकि शादी के बाद हो सकता है कि इसका जो थोड़ा बहुत मेंटली प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए। अब ये लोग निर्णय लेते हैं और लड़की का रिश्ता देखते हैं। एक रिश्ता मिल भी जाता है जिसका नाम पीड़िया रहता है उस लड़की का, और लड़की दिखने में बहुत ही खूबसूरत। तो रिश्ता तय होता है और उसके बाद दोनों की शादी कर दी जाती है। अब शादी हुई, धूमधाम से शादी हुई, दूल्हा दुल्हन घर आए। दुल्हन अपने घर गई रात को और अपने बेड पर जो वो सोई हुई थी, बैठी हुई थी। अब वो अपने दूल्हे के इंतज़ार में कि दूल्हा आएगा, मेरे लिए तोहफे लाएगा और मेरी घूंघट उठाएगा और मेरे से बातचीत करेगा और मेरे साथ जो है अपनी ज़िंदगी की सारी बातें शेयर करेगा। लेकिन वैसा होता नहीं है। दूल्हा अपने कमरे में जाता ही नहीं है। एक दिन गुजरते हैं, 2 दिन गुजरते हैं, कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन दूल्हा अपने कमरे में जाता नहीं। दुल्हन रात को सोती और सुबह जग जाती, लेकिन अभी वो नई थी तो अब किससे शिकायत करे। जिसके बाद धीरे धीरे दूल्हा कमरे में तो जाता, लेकिन जो पीड़िया है दुल्हन, उसके साथ वो कुछ भी उसके लिए मतलब करता नहीं। जो होता है एक पति पत्नी का रिलेशन जैसा होता है वैसा हो नहीं रहा था।
फिर कुछ दिन गुजरते हैं, जिसके बाद वो जो पीड़िया है अपने सासू माँ से कहने लगती है कि आप लोगों ने मुझे फंसा दिया, धोखे से शादी कर ली, लड़का किसी काम का नहीं है, ना तो मेरे से बातचीत करता है और ना ही मेरे मन मुताबिक है, आप लोगों ने मुझे फंसा दिया। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे ये बातें जो है वो बोलना बंद कर देती है, और जो उसका जो छोटा बेटा था जिसका नाम मोनू था, अब ये प्रिया मोनू की तरफ फिदा हो जाती है, क्योंकि बड़ा बेटा कोई काम का था नहीं, वो न तो उसके साथ संबंध बना रहा था, ना ही उसकी ख्वाहिशें पूरी कर रहा था। तो जो छोटा बेटा है वो चंचल था और पढ़ने लिखने में और बाकी तमाम चीज़ें खूबसूरत भी था। तो अब प्रिया जो है वो डोरे डालने लगती है, वो जो उसका देवर है उसके ऊपर डोरे डालने लगती है। धीरे धीरे ये ज़्यादा वक्त नहीं लगता डोरे डालने में, क्योंकि लड़का लड़की या फिर दोनों अगर आपस में मंजूर हो तो फिर ये बात आगे बढ़ जाती है। धीरे धीरे यही होता है, प्रिया अपने देवर पर जो अट्रैक्टिव होती है और उसके साथ धीरे धीरे संबंध बनाना शुरू कर देती है, जिस पर घर वालों को भी कोई एतराज़ नहीं होता, क्योंकि घर वालों को पता है कि जो उसका बड़ा बेटा है वो किसी काम लायक है नहीं, तो चलो देवर के साथ ही रह लेगी, ये सोच लेता है घर वाले। अब उसके साथ वो हमेशा रिलेशनशिप में रहने लगे, अपने ही घर में अपने ही देवर के साथ वो रहती। ऐसे होते होते करीब 2 साल गुजर जाते हैं। 2 साल गुजरने के बाद अब ये लोग क्योंकि पति पत्नी की तरह रह रहे थे, तो आपस में अनबन भी होती, कभी कभार जो है वो लड़ाई भी होती। ऐसे ही एक दिन लड़ाई हो रहा था और काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुआ, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में ये दोनों थे। तो अब एक दिन ऐसा आता है कि जब पीड़िया और मोनू ये दोनों अब कमरे में सोए हुए थे और दोनों संबंध बनाने के लिए जैसे ही तैयार होते हैं, प्रिया उसे फोर्स करती है, और संबंध बनाने के लिए जब तैयार होता है सोनू, तो प्रिया जो है वो अपने जो देवर है मोनू, उसके जो प्राइवेट पार्ट है वो उसे अपने मुंह में लेती है और दांतों से उसे बुरी तरह से ज़ख्मी कर देती है। अब वो चिल्लाता हुआ, अब उसके जो प्राइवेट पार्ट है उससे खून निकलने लगा और प्राइवेट पार्ट जो है पूरी तरह ज़ख्मी हो गया, शोर मचाता है। जिसके बाद प्रिया अपने किचन में जाती है और वहाँ से एक चाकू लेकर वो अपने हाथ वाथ जो है थोड़े बहुत काट लेती है, ताकि किसी को ये शक ना हो कि मैं उसके प्राइवेट पार्ट को जो है काट लिया हूँ। अब ये शोर शराबा होता है, घर वाले आते हैं, आसपास के लोग भी आते हैं रात में। फिर इन दोनों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, हॉस्पिटल जाता है, वो इलाज चलता है। अब प्रिया जो है वो इस चीज़ को कैसे बताएगी कि उसने उसके प्राइवेट पार्ट को कट किया है या फिर दांत से काटा है। अब ये लोग जो है कुछ लोग पुलिस को फ़ोन कर देते हैं और पुलिस आती है, क्योंकि प्रिया ने भी जो है हाथ काट लिया था थोड़ा बहुत। तो पुलिस छानबीन में लगती है और छानबीन करती है। जैसे ही पता चलता है कि इसके जो पुलिस जो जांच कर रही थी, उस जांच में पता ये चलता है कि जो सोनू है प्रिया का पति, वो किसी काम लायक है नहीं, और जो उसका देवर है प्रिया का मोनू, इन दोनों के बीच अफेयर चल रहा था। और ये अफेयर चलते चलते एक मियाँ बीवी की तरह ये लोग रह रहे थे, और ऐसे ही गुस्सा आया प्रिया को और उसने दांतों से उसके प्राइवेट पार्ट को काट लिया, जिसके बाद वो लहूलुहान हो गया। अब उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और प्रिया से जब ये पूछताछ की गई प्रिया तुमने ऐसा क्यों किया, तो प्रिया कहती है कि मेरे जो पति हैं जो मुझसे शादी करके लाए हैं वो मेरे किसी काम का नहीं है, और ये लोग मुझे धोखे से फंसा दिया, और जिसके कारण मुझे ये कदम उठाना पड़ा, क्योंकि जो देवर है उससे वो शादी करना चाहती थी, लेकिन शादी करने को ये लोग शायद तैयार नहीं थे। इसी वजह से प्रिया ने उसके प्राइवेट पार्ट को ही काट डाला। और जिसके बाद इन दोनों के ऊपर जो वो केस चलता है, केस होता है। और हाल ही की ये घटना, अब केस में आगे क्या होता है ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इन दोनों को इलाज के बाद इन दोनों को अरेस्ट किया जाता है और दोनों पर मुकदमा दर्ज होता है। तो ये थी कानपुर की बिल्हौर थाने क्षेत्र की एक नई घटना जो मैंने आपको सुनाया। आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला और क्या इसके बारे में आपकी राय है, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कई बार ये होता है कि लड़की या फिर लड़के के मन पसंद से अगर शादी ना की जाए, दोनों की आपस में रजामंदी ना हो, तो कई बार इस तरह की घटनाएं जो वो सुनने को और देखने को मिलती है। तो शादी जब भी हो और जब भी किया जाए किसी भी लड़की का या फिर लड़के का, तो कम से कम दोनों को आपस में मिलने ज़रूर दिया जाए, ताकि दोनों जो है आपस में एक दूसरे को बात करके
जो है दोनों को समझ सकें कि आखिर वो किस लायक है या किस स्थिति में है, क्या वो कोई मेंटल तो नहीं या फिर वो हमारे काम का है भी या नहीं। तो धोखे में शादी करना एक तो जुर्म है, और दूसरा कि शादी हो जाने के बाद अगर इस तरह की स्थिति आती है तो ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा रूप लेती है, और इसका अंजाम जो है वो काफ़ी बुरा होता है। और वही हुआ है ये प्रिया और मोनू के साथ। तो ये थी कानपुर की घटना। बाकी आपको इसके बारे में जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और आगे से मैं लैंग्वेज में सुधार ज़रूर करूँगा। और आज भी मैंने कोशिश किया है कि जो लैंग्वेज है या जो हमारी भाषा है हिंदी भाषा, उस भाषा में सुधार करके और कहानी सुनाया जाए, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा था कि ये क्राइम सुनाना आपकी बस की बात नहीं है। तो मैं कोशिश ज़रूर कर सकता हूँ और कोशिश में लगा हुआ हूँ। बाकी आप लोग अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में देते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।